हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अद्वित जेवेल्स लिमिटेड। गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ आज के दिन 23 ओपन हो रहा है, 25 क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 1 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 130 टू 138 रुपीज का प्राइस बन, 100 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 165 करोड़ का, इशू साइज 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 29 जून का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल, 35% ऑफर दी गई है। लेकिन रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 100 शेयर्स मिलेंगे, 13.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 72 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 73 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, 64 रुपीज का, जो कि 46% का एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 202 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 6400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी, और ये स्पेशलाइज है हैंड क्राफ्टेड फाइन ज्वेलरी में, और एक्सपर्टाइज है कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टडेड पीसेस, जो कि ब्रांड नेम राम भाजो ब्रांड नेम के अंडर, और कंप्लीट ट्रेडिशनल टेक्निक का ब्लेंड करता है मॉडर्न डिजाइन के साथ, जिसे यूनिक पीसेस को क्रिएट कर सके, चाहे टाइमलेस और कॉन्टेम्पोररी दोनों होता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स, कस्टमाइज ज्वेलरी जो कि क्राफ्टेड होता है 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में, डायमंड और कलर्ड स्टोन्स के साथ। और प्राइमरली कंपनी काम करता है B2B मॉडल पर, जो कि डीलर्स, शोरूम्स, रिटेलर्स को सर्व करता है, सप्लाई कर रही है। इसके अलावा B2C कस्टमर्स पर भी सर्व करता है, जैसे एक्सक्लूसिव मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी और के लिए, और का ज्वेलरी जो है ये 100% हैंडमेड होता है स्किल्ड आर्टिसंस के द्वारा, जो कि ट्रेंड किया गया है जनरेशन ओवर जनरेशन जैसे ट्रेंड किया गया, जिससे हर एक पीस जो इंश्योर कर रहा है मास्टर पीस। और FY25 के अकॉर्डिंग 81.6% का जो रेवेन्यू है लगभग B2B सेगमेंट से होता है, और 18.37% का रेवेन्यू B2C सेगमेंट से होती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जयपुर में है, 6450 स्क्वायर फीट में, इक्विप्ड है मॉडर्न मशीन्स के साथ, जैसे 3D प्रिंटर्स, कास्टिंग यूनिट्स, जिससे कंप्लीट प्रोसेस जो कि इन हाउस कंप्लीट प्रोसेस हैंडल करने में अलाउ कर रहा है, गोल्ड मिल्टिंग से लेकर पॉलिशिंग और क्वालिटी चेक्स तक, और जिससे इंश्योर करता है एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और कस्टम कंट्रोल, जो कि और कस्टमाइज्ड और हाई वैल्यू ऑर्डर्स जो कि टिपिकली कंप्लीट करता है 25 टू 30 डेज के बीच में। और कंपनी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है डेडिकेटेड क्यूसी टीम के साथ, जिससे हर एक डिटेल जिसमें इंक्लूड है डिजाइन, प्योरिटी, फिनिश, डायमेंशंस डिस्पैच से पहले चेक करती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है अलग अलग स्टेट से, जिसमें इंक्लूड है महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। और इसके अलावा कंपनी जो है 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 111 पर्सन का एम्प्लॉय बेस है, टोटल एम्प्लॉय बेस है। तो वो अगर बात करें ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्पोररी हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर और सेलर है, जो कि स्पेशलाइज है कुंदन, पॉल्की, डायमंड और स्टडेड पीसेस में। लेकिन फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 164 करोड़ का, नेटवर्थ 83.6 करोड़ का, लेकिन रिजर्व 51 करोड़ का, और डेट है 65 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 46.6 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 69.4 करोड़ का रेवेन्यू, 14.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 125 करोड़ का रेवेन्यू, 25.4 करोड़ का प्रॉफिट, और 9 मंथ्स में 123.8 करोड़ का रेवेन्यू, 25.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन, जो कि रिपोर्टेड पीरियड्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, ग्रोथ पोस्ट करता हुआ नजर आ रही है, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट नहीं बल्कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिटर की बात करें, बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है, जैसे इसमें ब्लू स्टोन एंड जो लाइफस्टाइल, ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल, RBZ ज्वेलर्स, राधिका जेवेल टेक, PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में
ROE 35.9, ROCE 24.1, RONW 30.4, PAT मार्जिन 20.5, EBITDA मार्जिन 29.6% का, डेट इक्विटी 1.3, पीवी 7.6, पी रेशियो 18.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग अपनी रेशियो 94.6%, पोस्ट 69.9% और मार्केट कैप 632 करोड़ का अराउंड होगा। और इसके प्रोमोटर है मिस्टर नितिन गिलारा, मिस्टर प्रतीक गिलारा, मिस्टर विपुल गिलारा और मिस्टर कृष्णा वर्धान गिलारा इसके प्रोमोटर है। जो कि गाइस कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव प्राइस रखेगी, ओवरली प्राइस रखा गया, लेकिन जो बिजनेस जिस सेक्टर बिजनेस करते हैं इसका डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। इससे कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है और स्पेशली हैंड क्राफ्टेड कंपनी फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसका मतलब कि जो वेडिंग सीजन में जो डिमांड होता है बहुत तेजी से होता है। वेडिंग के लिए जो ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह होता है ना, हैंड क्राफ्टेड ज्यादा जो है सो डिमांड होता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड है ट्रेडिशनल, ब्राइडल और कॉन्टेम्पोररी डिजाइन ऑफर करती है, जो मैंने अभी आपको बताया ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह हो गया। और स्ट्रॉन्ग डिमांड से बेनिफिट मिल रहा है जो कि वेडिंग, फेस्टिवल और कल्चरल लोकेशंस के द्वारा ड्राइव इन है। और रिलेशनशिप जो कि होलसेलर्स, रिटेलर्स और ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एस्टैब्लिश कर चुका है। एसेट लाइट ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जो कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस के लिए, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है गोल्ड प्राइस मूवमेंट और ज्वेलरी डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण, जो कि प्रीशियस मेटल्स के इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर है अगर लार्ज नेशनल ज्वेलरी ब्रांड्स के साथ कंपेयर करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है गोल्ड प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण। और फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स पर डिपेंडेंस है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल्स के लिए, सबसे बहुत बड़ी सेल्स के लिए जो सो वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ब्रांडेड ज्वेलरी और लाइट वेट गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए। न्यू रीजन में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट रीच और रेवेन्यू ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। और एक्सेप्टेंस जो है ऑनलाइन ज्वेलरी सेल्स का इंक्रीज हो रहा है, जिससे एडिशनल ग्रोथ एवेन्यूज को जो कि क्रिएट करता है। और डिस्पोजेबल इनकम अर्बनाइजेशन दोनों बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे ज्वेलरी कंजम्पशन सपोर्ट करता है। ब्रांड पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट में। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश ज्वेलरी चेन्स और रीजनल प्लेयर से। गोल्ड प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। इंपोर्ट ड्यूटीज, हॉल मार्किंग नॉर्म्स और गवर्नमेंट रेगुलेशंस में कोई भी बदलाव आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण ज्वेलरी पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है रिड्यूस कर सकता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे गोल्ड ज्वेलरी डिमांड का अफेक्ट कर सकता है। लेकिन पीयर्स की बात करें, पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। अदर ज्वेलरी बिजनेस के अगेंस्ट देखा जाए तो डिजाइन वैरायटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर, लग्जरी एंड ज्वेलरी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ज्वेलरी डिमांड, गोल्ड प्राइस स्टेबिलिटी और ब्रांड डेवलपमेंट और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल बात कर देखिए, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज किए, कैश एक्स्ट्रा में है, रिस्क सीकर्स है तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।